जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी और संगत जी। मैं सबसे पहले अपना संगत मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम श्रेया है, मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं गुरुजी से अगस्त 2023 से कनेक्ट हुई हूँ। मेरे अचानक से ही यूट्यूब पे और फेसबुक पे गुरुजी के स्वरूप के साथ मैसेजेस आना और यूट्यूब पे सत्संग आने लग गया था। तो मैंने अचानक से सुनना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले मैं गुरुजी से इतना नहीं जुड़ी थी, बट हाँ, कोशिश ये थी कि हम लोग एक बार 2022 पे मैं और मेरी मम्मा कोशिश कर रहे थे कि गुरुजी के आश्रम जाने की, बड़े मंदिर जाने की, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। देन फाइनली जो पॉसिबल हुआ वो लास्ट ईयर दिसंबर में ही हुआ। बट हाँ, अगस्त के बाद भी इतना मैंने कभी मतलब सिर्फ़ मैं सत्संग ही सुनती थी। इतना ज़्यादा तब भी मैं उतनी ज़्यादा कनेक्ट नहीं फ़ील कर पाई थी। बट हाँ, धीरे-धीरे हो गया था। मैं उसके बाद अचानक से गुरुजी को हमेशा बात करना, कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई उस बीच मेरे साथ कि मैं गुरुजी को बोलने लग गई, "गुरुजी प्लीज़ आप मेरे साथ ये चीज़ कर दीजिए", जो कि हो भी गया था। 1-2 चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें, ज़्यादा नहीं, 1 2-3 बार ही हुआ था। उसके बाद मेरा और मेरी मम्मी का दोबारा से प्लान हुआ कि नहीं, बड़े मंदिर चलते हैं लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर हमने कुछ अपने नोन में भी 1-2 लोगों को बोला था कि आप प्लीज़ हमारे साथ चल लो, तो एकदम प्लान भी बन गया था। बट उसके बाद उनका अचानक से प्लान कैंसल हो गया। तो उस बीच मैंने गुरुजी को फिर मैंने 2 मिनट मेरे मन में पता नहीं एक उथल-पुथल चल रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी, पहली बार होगा, समझ नहीं आ रहा था मेरे को। बट फिर हमने सोचा कि नहीं चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। इवन 2022 में भी मेरा और मम्मी का प्लान था और हमने 1-2 लोगों को और भी बोला था, बट कोई जा नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमने बोला कि ठीक है, हम बाद में चलेंगे। लास्ट ईयर भी जब मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट करा, तो उस बीच मुझे बहुत चीज़ों के बारे में पता चला कि बड़े मंदिर भी आना उतना ईज़ी नहीं है, जितना लगता है, क्योंकि वो सब कुछ पूरा होता है गुरुजी पे डिपेंड। गुरुजी जब चाहते हैं तभी हमको बुलाते हैं। तो लास्ट ईयर कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ उन कुछ महीनों में, मतलब नवंबर टू दिसंबर में हमने बहुतों को बोला, फिर भी डिले होता ही रहा। तो मैंने फिर जब हमारा फाइनली प्लान बना दिसंबर में, तो फिर मेरी मम्मी को मैंने बोला कि ठीक है चलते हैं, अब मैं और आप ही चलते हैं, बाकी देखा जाएगा। सुबह उठी, रेडी-वेडी हुई फटाफट, तो मैंने सिर्फ़ गुरुजी को एक ही चीज़ कहा कि मैं छतरपुर तक आऊँगी मेट्रो स्टेशन पे, और उसके बाद आपकी ड्यूटी है कि आप हमको वहाँ तक लेकर आओगे गुरुजी। तो गुरुजी ने तब मेरे मन में बहुत, मतलब मैं चलते-फिरते कभी-कभी मतलब मंत्र जाप करती रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने की। तो मैं छतरपुर तक आई, मेरी फिर दोबारा से एक अजीब-सा ही वो था कि पता नहीं कैसे जाया जाएगा, बट उस दिन गुरुजी को मैंने एक चीज़ बोला था कि मैं यहाँ तक अब आ गई हूँ, अब आप ही मुझे बड़े मंदिर तक पहुँचाना। उस दिन एक ऐसा मैजिक हुआ कि मैं और मम्मा जस्ट उतरने ही वाले थे मेट्रो स्टेशन पे, तो 2 आंटियाँ तब गुरुजी से रिलेटेड ही बात कर रही थी और आई वाज़ रियली शॉक्ड। 2 मिनट बाद आई वाज़ लाइक स्माइलिंग कि गुरुजी, मतलब ये चीज़ आपने करवाया है। तो उन दोनों आंटियों फिर आंटी को मैंने बोला कि प्लीज़ आप मतलब बड़े मंदिर कैसे जाना है? तो उन्होंने फिर बहुत अच्छे से मेरे को बोला कि आप हमारे साथ चलो, क्योंकि हम भी वही जा रहे हैं। मैंने ठीक है, तो हम लोग वहाँ गए। तब मेरे मन में यही चल रही थी कि गुरुजी, मतलब आपको मैंने इतना बोला और आपने मेरे मेरे लिए इतना कर दिया कि आपने उन दोनों आंटियों को भेज दिया। एक तरीके से वो मेरे लिए ब्लेसिंग भी है, मिरेकल है, और गुरुजी ही थे। फिर हम वहाँ गए, वहाँ जाके एक अलग ही सुकून मुझे बड़े मंदिर में आके मिला। मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे कहीं से, मतलब कोई मुझे ब्लेस कर दे गुरुजी के स्वरूप को लेके। तो मैं कोशिश कर रही थी, मैंने आंटी जी से भी पूछा कि कहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है हर सत्संग में कि खरीदते नहीं है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि कोई मुझे वो ब्लेस कर दे। तो मैंने उस बीच एक आंटी को भी मैंने पूछा कि आंटी यहाँ पे तो कहाँ मिलता है गुरुजी का स्वरूप? तो उन आंटी ने बोला कि बेटा यहाँ पे नहीं मिलता है। मैंने अच्छा, मैंने आंटी एक्चुअली मैंने सुना है कि खरीदते नहीं है, पहले वो कोई ब्लेस करता है। तो उन आंटी ने मेरे को दूसरी आंटी ने मुझे वो ब्लेस, मतलब उन्होंने अपना ब्रेसलेट, मतलब गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया। उसके बाद ऐसा भी हुआ कि हम लोग गए, हमने चाय प्रसाद लिया और उसके बाद हमको जल प्रसाद मिला। तब उसके बाद मैं और मम्मा मतलब जब वापसी कर रहे थे उस बीच एक संगत जी ने हमको गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया। तो आई वाज़ रियली शॉक्ड कि ये क्या? फिर उस बीच भी कई ऐसे सत्संग हुए मेरे साथ, तो छोटे-छोटे सत्संग होते रहते हैं। अभी मेरी गुरुजी से एक चीज़ की अरदास है, मैं चाहती हूँ कि वो पूरा हो जाए, उसके बाद मैं बहुत जल्दी आऊँगी वो अ, सत्संग लेके। तो मैं चाह रही हूँ आप प्लीज़ सत्संग जी मेरे लिए ब्लेस कीजिए, मेरे लिए अरदास कीजिए कि मेरा वो अरदास गुरुजी जल्दी सुन लें। मुझे पता है गुरुजी सुन लेंगे। हाँ, थोड़ी-सी डेस्परेट हूँ, ओवरथिंक भी करती हूँ, नेगेटिव भी हूँ, मतलब उस चीज़ के लिए हो सकता है, बट वहाँ मुझे लगता है कि गुरुजी को पता है कि ये मतलब हम मेरी बच्ची बुरी नहीं है। मिल जाएगा, बस ये है कि इसको थोड़ा-सा सब्र सिखा रही है मुझे, जो कि मुझे पता है कि सब्र नहीं होता है गुरुजी से ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी डाँट भी खाने वाली हूँ, कभी-कभी उनके मैसेजेस भी आते हैं मेरे पास। तो इट्स लाइक कि ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट चाहती हूँ कि जल्दी से पूरा हो और मे मतलब गुरु फिर मैं दोबारा अपना नया सत्संग ज़रूर मतलब सुनाऊँगी। बट ओके फाइन, ठीक है,
संगत जी जो भी मेरे से अगर इस सत्संग को सुनाने में थोड़ी बहुत भी भूल-चूक हो गई हो, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है, तो मुझे नहीं पता, ये मेरा फर्स्ट ऑडियो सत्संग है। तो सॉरी उसके लिए संगत जी और गुरु जी, बट मेरी भूल-चूक पे थोड़ी-सी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू संगत जी और गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके या वीडियो रिकॉर्ड करके या लिख कर भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपका सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। ये एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।